कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती, कोई भी मंजिल पहुंच से बाहर नहीं होती। जो रखते हैं जिगर आसमान को मुट्ठी में बंद करने का, ऐसी शख्सियत पहचान के मोहताज नहीं होती। जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए यह जरूरी नहीं कि जिंदगी बड़ी ही होनी चाहिए। अगर दिल में कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा हो, चाहत हो, तो इंसान छोटी सी जिंदगी में ही कुछ ऐसा कर जाता है जिसे दुनिया भूल कर भी बुला नहीं सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया पंजाब के फेमस सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू ने, जिनको दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, जिन्होंने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सिंगिंग की बादशाहत कायम की, जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकेगा। जिन्होंने बचपन में स्कूलिंग के दौरान ही एक सिंगर बनने का सपना सजाया और अपनी पूरी जी जान लगा दी अपने सपने को पूरा करने के लिए। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के ही जिला मानसा के एक गांव मूसा में हुआ था। सिद्धू के अंदर स्कूल के दिनों से ही एक सिंगर बनने का जुनून सा पैदा हो गया था। स्कूल में अक्सर वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन सिद्धू के परिवार वाले उनको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से स्कूलिंग खत्म होने के बाद सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पंजाब के लुधियाना शहर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन सिद्धू ने तो अपनी जिंदगी में कुछ और ही करने की सोची हुई थी। कॉलेज में आने के बाद सिद्धू के अंदर सिंगर बनने की चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी। कॉलेज में होने वाली फ्रेशर पार्टी से लेकर हर एक फेस्ट में सिद्धू अपनी गायकी का जलवा दिखाने लगे। सिद्धू जब भी गाना गाया करते थे तो उनके मन में जो इच्छा होती थी कि वो अपना गाना किसी बढ़िया स्टूडियो में रिकॉर्ड करें, उस पर किसी म्यूजिक कंपनी का लेबल लगे। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सिद्धू ने कुछ बड़ा करने की ठान ली। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि सिद्धू खुद गाना नहीं लिखते थे, जिसके कारण उनके पास किसी सॉन्ग के लिरिक्स नहीं थे। तो इसके लिए सिद्धू ने कुछ फेमस सॉन्ग राइटर्स यानी गाना लिखने वालों को अप्रोच किया। कुछ ने तो सिद्धू के साथ काम करने से ही मना कर दिया और कुछ ने जानबूझकर गाना लिखने के बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जो सिद्धू नहीं दे पाते थे। जिसके बाद सिद्धू को अपना गाना लॉन्च करने का सपना टूटता हुआ नजर आया। लेकिन एक दिन सिद्धू को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक मशहूर गीतकार का फोन आया, जो उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना गीत देने को तैयार हूँ, तुम कल मेरे गांव आकर गाने का लिरिक्स ले जाना। ये बात सुनकर सिद्धू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सिद्धू अगले दिन उस गीतकार के गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गीतकार वहां होता ही नहीं है। दरअसल सिद्धू गीतकार को फोन करते हैं तो गीतकार सिद्धू को कहता है कि तुम गीत का लिरिक्स लेने कल आना। जिसे सुनने के बाद सिद्धू अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हुए अपने कॉलेज के हॉस्टल वापस आ जाते हैं। लोग अक्सर ऐसी सिचुएशंस में पूरी तरह टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन सिद्धू ने इसी मुश्किल सिचुएशन को अपनी स्ट्रेंथ जानी, अपनी ताकत बना लिया और ठान लिया कि अब कभी भी किसी के लिखे हुए गाने नहीं गाऊंगा, गाने गाऊंगा तो अपने लिखे हुए, और खुद गाने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में तो गाने लिखने में उन्हें बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर खुद पर यकीन हो तो इंसान अंधेरे में भी रास्ते ढूंढ लेता है। सिद्धू डटे रहे और गाना लिखने की कोशिश करते गए और फिर वो दिन आ ही गया जब सिद्धू ने अपना पहला गाना लिख लिया, जिसका नाम था लाइसेंस। इस गाने को पंजाबी सिंगर निंजा ने एक्सेप्ट किया और गाया, जो कि 2016 में रिलीज हुआ, जो बढ़िया चला। इस गाने के बाद सिद्धू के द्वारा लिखा हुआ अगला गाना दीप जंडू ने गाया, जो ठीक ठाक चला। उस टाइम सिद्धू लोगों के लिए बिल्कुल नए थे। अक्सर लोग तो ज़्यादा सिंगर को ही पसंद करते हैं, जो उस गाने को लिखता है लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से शुभदीप सिंह सिद्धू की कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। इसी बीच 2016 में सिद्धू ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर और पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए, जहां जाकर सिद्धू ने अपने द्वारा लिखे हुए सॉन्ग खुद गाने शुरू कर दिए। सिद्धू ने अपना सॉन्ग सो हाई 10 अगस्त 2017 को रिलीज किया था।
जो कि रिलीज होते ही छा गया और सुपर डुपर हिट हुआ। यूट्यूब पर इस वीडियो सॉन्ग पे अब तक 511 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह गाना लोगों के द्वारा कितना पसंद किया गया। इसके बाद शुभदीप सिंह सिद्धू की पहचान इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम जुड़ गया और लोग उन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने लगे। इसके बाद तो सिद्धू ने रुकने का नाम नहीं लिया, आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग रिलीज करते गए और नई बुलंदियों को हासिल करते गए, जिसमें टोचन, जस्ट लिसन और ईसा जट जैसे धमाकेदार सॉन्ग्स शामिल थे। इसके बाद अगस्त 2018 में एक बायोग्राफिकल पंजाबी मूवी डाकुआं दा मुंडा के लिए सिद्धू का फर्स्ट फिल्म सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसका नाम था डॉलर। इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद तो सिद्धू मूसेवाला जी और फेमस हो गए। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सिद्धू ने अपनी डेब्यू एल्बम TVX1 रिलीज की थी, जिसके कारण सिद्धू अब अपने पूरे वर्ल्ड के फैंस के दिलों पर राज करने लगे। 2018 से लेकर अब तक सिद्धू जी ने टॉप हिट सॉन्ग्स रिलीज किए हैं, जिसमें सेम बीफ, डार्क लव, जट दा मुकाबला, डीर मामा, टिब्बियां दा पुत्त, 295, सोने लगदे और लास्ट राइड जैसे फेमस सॉन्ग्स शामिल हैं। आज सिद्धू मूसेवाला जी को चाहने वालों की गिनती करोड़ों में है। जो मुकाम सिद्धू जी ने अपने छोटे से सिंगिंग कैरियर में हासिल किया, वो शायद ही कभी कोई हासिल कर सकता है। आज भले ही सिद्धू जी शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज के जरिए, अपने सुपरहिट सॉन्ग्स के जरिए और अपनी अद्भुत गीत गाने की शैली के जरिए हमेशा ही अपने करोड़ों फैंस के दिलों में बसते रहेंगे। सिद्धू जी की पूरी लाइफ उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है। हमें सिद्धू जी से ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने सपनों को अपनी मेहनत, लगन और पैशन के बल पर हासिल किया जाता है।